हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 17 मार्च। 17 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च 2021 को किस देश की प्रधानमंत्री सना मौर्य के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री सना मौर्य के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन किया। तो ये है फिनलैंड की। कहाँ के? फिनलैंड की। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मौर्य हैं। तो अब यहाँ की फिनलैंड के राजधानी जो है हेलांस्की है। फिनलैंड की राजधानी हेलांस्की है और राष्ट्रपति साउली नीनेस्टो हैं। साउली नीनेस्टो हैं और यहाँ की करेंसी जो है यूरो है। यहाँ की करेंसी यूरो है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो 5 क्वेश्चन लास्ट में दिए जाते हैं उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर जो नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 100 विजय हजारे ट्रॉफी की एक संस्करण में कितने रन की उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी 100 विजय हजारे ट्रॉफी की एक ही संस्करण में कितने रन की उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो ये है 800। कितना? 800। ठीक, 800 रन जो है हासिल करने वाले उपलब्धि के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में किस देश ने संभावित दुष्प्रभावों के बारे में चिंताओं के कारण ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस टीके के उपयोग को निलंबित कर दिया है। तो ये किस देश ने किया है? तो नीदरलैंड। किसने किया है? मार्च 2021 में नीदरलैंड ने संभावित दुष्प्रभावों के बारे में चिंताओं के कारण ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस टीके के उपयोग को निलंबित कर दिया है। ठीक, कोरोना वायरस टीके का निलंबित कर। और ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसका जो है इंडिया बायोटेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चर कंपनी, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। ठीक, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसकी फाउंडर जो है सूरी पूनावाला हैं। कौन है इसके फाउंडर? तो इसके फाउंडर जो हैं साइरस पूनावाला हैं और इसके जो है चेयरमैन या सीईओ हैं ये आधार पूनावाला हैं। सीईओ आधार पूनावाला और फाउंडर साइरस पूनावाला। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में कृषि विभाग ने मार्च 2021 में किस जिले में कृषि परिसर में एक दिवसीय किसान मेला आयोजित किया है। तो ये कुपवाड़ा में। ये कहाँ पे हुआ है? कुपवाड़ा में। ठीक, जम्मू कश्मीर में कृषि विभाग ने मार्च 2021 में कुपवाड़ा जिले में कृषि परिसर में एक दिवसीय मेला का आयोजन किया है। और अभी कल का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जब जम्मू और कश्मीर सरकार ने PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक, अब जम्मू कश्मीर के बारे में डिटेल में कवर करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। श्रीनगर जो है ये समर कैपिटल है और जम्मू जो है वे विंटर कैपिटल है। आपको हम डेली जो है 2-3 स्टेट के बारे में डिटेल में बताते हैं। आप लोग डेली जो है वीडियो को देखिए और डेली सुनते रहेंगे तो जो है आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो मनोज सिन्हा हैं और यहाँ के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल हैं और इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है पहले एक स्टेट हुआ करते थे, अब
31 अक्टूबर 2019 को इन्हें जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और इसकी सीमा देख लेते हैं। एक लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश के साथ और पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ जो है ये सीमा साझा करता है, ठीक। और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है पाकिस्तान के साथ में, ठीक, जम्मू कश्मीर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 मार्च को किस राज्य की उच्च न्यायालय ने एक ट्रांसजेंडर महिला को राष्ट्रीय क्रेडिट कोर में प्रवेश लेने की अनुमति दी, ठीक। हमारे देश में जो है ट्रांसजेंडर से जैसे छुआछूत की बीमारी हो इस तरीके से जो है उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो इस तरीके से भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है प्रकृति की ही देन है, वो भी हम ही लोगों में से एक हैं। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए उनके साथ। और क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 मार्च को किस राज्य की उच्च न्यायालय ने एक ट्रांसजेंडर महिला को राष्ट्रीय क्रेडिट कोर में प्रवेश लेने की अनुमति दी है? तो केरला ने। किसने दी है? केरला ने ट्रांसजेंडर महिला को राष्ट्रीय क्रेडिट कोर में प्रवेश लेने की अनुमति दी है। अब केरला ने दी है तो केरला के बारे में बेसिक डिटेल कवर कर लेते हैं। केरला है, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के सीएम जो हैं वो पिनरई विजयम हैं। सीएम पिनरई विजयम है और गवर्नर जो हैं वो आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान है। और जो केरल की स्थापना है 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और यहाँ पर जो है 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, 14 ज़िले हैं, 20 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 9 हैं और 41 विधानसभा सीटें हैं। और इसकी सीमा जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सीमा साझा करती है, ठीक। ये एक तटीय प्रदेश है। ये एक तटीय प्रदेश है। ये अरब सागर से तट बनाता है, ठीक। और यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं वो एस मणिकुमार हैं। और यहाँ की जो हाई कोर्ट है वो कोच्चि में स्थित है। यहाँ की हाई कोर्ट कोच्चि में स्थित है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने आईपीएस अधिकारी ज्ञानवंत सिंह को नया निदेशक सुरक्षा नियुक्त किया है? किस राज्य सरकार ने आईपीएस अधिकारी ज्ञानवंत सिंह को नया निदेशक सुरक्षा नियुक्त किया है? तो ये है पश्चिम बंगाल। किसने नियुक्त किया है? पश्चिम बंगाल ने, ठीक। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने आईपीएस अधिकारी ज्ञानवंत सिंह को नया निदेशक सुरक्षा नियुक्त किया है। अब पश्चिम बंगाल ने नियुक्त किया है तो इसको देख लेते हैं कि ये देखिए पश्चिम बंगाल है ये, ठीक। ये मैप में पश्चिम बंगाल है। और ये देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार और असम, मेघालय के साथ ये सीमा साझा करता है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी कोलकाता है। यह कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। जो कोलकाता है शहर, ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक। यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं, सीएम जो हैं, ये ममता बनर्जी हैं और गवर्नर जो हैं जगदीप धनखड़ हैं। और यहाँ पर 23 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16 है और विधानसभा सीट 294 है, ठीक। और यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं थोथिल बी राधाकृष्णन है। और यहाँ की जो हाई कोर्ट है वो कोलकाता में स्थित है, ठीक। और अब देखते हैं यहाँ पश्चिम बंगाल किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो सिक्किम, असम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ठीक। सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड, असम, बिहार। और यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं वेस्ट बंगाल में। तो सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, नौरन वैली नेशनल पार्क, सिंगली नेशनल पार्क और चापरमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। इतना जो है
वेस्ट बंगाल के बारे में बेसिक डिटेल में याद रखिएगा, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो जितने भी ये नेशनल पार्क हैं ये अधिकतर पूछे जाते ही हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS विभाग ने किस शहर में पोषण अभियान पर 1 दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया है? तो ये जो है किसने किया है? तो कश्मीर ने। किसने किया है? कश्मीर ने। एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS विभाग ने कश्मीर शहर में पोषण अभियान पर एक दिवसीय जागरूकता सह कार्यालय का आयोजन किया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने कोविड-19 के कारण पत्रकारों की मृत्यु के मामले में प्रत्येक के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता मंजूरी दी है? तो ये है 5 लाख रुपए। कितने पैसे? 5 लाख रुपए जो है सरकार ने कोविड-19 के कारण पत्रकारों की मृत्यु के मामले में प्रत्येक व्यक्ति को वित्तीय सहायता 5 लाख रुपए मंजूर की है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरण वितरित किए? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को कृषि मशीनरी उपकरण वितरित किए? तो ये है मणिपुर। कौन है? मणिपुर। मणिपुर के राज्य जो मुख्यमंत्री हैं वो किसानों को मशीनरी और उपकरण वितरित किए। अब मणिपुर के बात है तो आइए देखते हैं मणिपुर कहाँ पे स्थित है। ये है मणिपुर। ठीक, ये मैप में मणिपुर है। अब मणिपुर है तो मणिपुर के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ठीक, मणिपुर, इसकी राजधानी जो है इम्फाल है। इसकी राजधानी इम्फाल है और यहाँ पे 16 ज़िले हैं मणिपुर में, और लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। और इसकी स्थापना जो है 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। ठीक, और यहाँ के CM जो हैं N बीरेन सिंह हैं और गवर्नर जो हैं नजमा हेपतुल्ला हैं। और यहाँ की सीमा देख लेते हैं कि मणिपुर किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो नागालैंड, मणिपुर और असम के साथ सीमा बनाता है। ठीक, और यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं PV संजय कुमार हैं और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो इम्फाल में स्थित है। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में महिलाओं और बच्चों के लिए खिलाफ अपराध को उच्च दर वाले जिलों के जिला अधिकारियों के साथ एक सेमिनार को किसने संबोधित किया है? तो ये किसने संबोधित किया है? स्मृति ईरानी ने। किसने संबोधित किया है? स्मृति ईरानी ने। मार्च 2021 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को उच्च दर वाले जिलों के जिला अधिकारियों के साथ एक सेमिनार को स्मृति ईरानी ने संबोधित किया है। ठीक, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पारिस्थितिकी को रोकने के लिए ठंडे शुष्क क्षेत्रों में सीबक थॉर्न पौधे लगाए जाएंगे? ये किस जगह पर लगेंगे? तो हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे लगेगा? ये हिमाचल प्रदेश राज्य में पारिस्थितिकी को रोकने के लिए ठंडे शुष्क क्षेत्रों में सीबक थॉर्न पौधे लगाए जाएंगे। ठीक, अब हिमाचल प्रदेश में लगाए जाएंगे तो आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश कहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश, ये जो है हिमाचल प्रदेश है। ठीक, हिमाचल प्रदेश जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और इधर जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ सीमा बनाता है और एक चाइना के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। आगे है 12वां क्वेश्चन, मार्च 2021 में किसने नई दिल्ली में ब्रिटेन के साथ विदेश राज्य मंत्री और विकास मामले के राज्य मंत्री तारिक अहमद के साथ व्यापक चर्चा की? तो किसने की है? ये है हर्ष बी श्रृंगल। मार्च 2021 में मार्च 2021 में हर्ष बी श्रृंगल ने
नई दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश मंत्री और विकास मामले के राज्य मंत्री तारिक अहमद के साथ व्यापक चर्चा की है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 मार्च 2021 में भारत का विदेश मुद्रा भंडार किस देश के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बना है? किस मार्च 2021 में भारत का विदेश मुद्रा भंडार किस देश के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बना है? तो ये है रूस। भारत जो है वो रूस को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर आ गया है। अब ये जब भारत चौथे स्थान पर है तो देख लेते हैं कि पहले 3 स्थान पर कौन कौन है। पहले पर चीन है और दूसरे पर जापान है, तीसरे पर स्विट्जरलैंड है और चौथे नंबर पर भारत है। और 5वें नंबर पर अब रूस हो गया। ठीक, 5वें नंबर पर रूस हो गया। तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि पहले नंबर पर कौन है और चौथे नंबर पर कौन है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के विकास के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG), यूपी जल निगम और जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड लाहौटी बिल्डकॉन लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? मुरादाबाद में। कहाँ किया गया है? मुरादाबाद में। मुरादाबाद शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स विकास के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, यूपी जल निगम और जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड लाहौटी बिल्डकॉन लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दुनिया भर में कब नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है? दुनिया भर में कब नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है? तो ये 14 मार्च को किया जाता है। कब किया जाता है? 14 मार्च को। 14 मार्च को किया जाता है तो मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, मतलब देश के करंट अफेयर्स हैं, उसको हम याद कर लेते हैं किन किन उपलक्ष्य में जो है दिन को मनाया जाता है। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 14 दिवस को जो है दुनिया भर में मतलब विश्व अंतर्राष्ट्रीय नदी के लिए जो है नदी आयोजन दिवस मनाया जाएगा। ठीक, मनाया जाता है। अब दिवस की बात है तो हम फरवरी के पूरे डे को कंप्लीट कर लेते हैं कि फरवरी में कौन कौन से दिन इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम है वेटलैंड एंड वाटर। और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2021 की वर्ल्ड कैंसर दिवस की थीम है आई एम आई विल। और 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाता है। ठीक, और 12 फरवरी को स्वामी विवेकानंद सरस्वती की जयंती मनाई जाती है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो दिवस मनाया जाता है और 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस की स्थापना दिवस मनाई जाती है और अब की बार 74वीं स्थापना दिवस मनाई गई है। ठीक, और 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। 19 फरवरी को शिवाजी का जन्मदिन मनाया जाता है। अब की बार 2021 में 391वीं जयंती मनाई गई है 2021 को। ठीक, और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और विश्व पोंगलिन दिवस भी मनाया जाता है 20 फरवरी को। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
तो इतने सारे दिवस और थीम आप जो है अलग से लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया है? किस राज्य ने काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। किसने किया? उत्तर प्रदेश ने। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में किया गया है और काला नमक का इतिहास करीब 25 व 2600 साल पुराना है। ठीक, ये काला नमक चावल जो है ये जो है 25 से 26 साल 100 साल पुराने चावल है और राज्य में उगाया जाने वाला काला नमक चावल कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों का डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट है। ठीक, और इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी के स्ट्रॉबेरी महोत्सव और लखनऊ में गुड़ महोत्सव का आयोजन किया था। ठीक, और काला नमक चावल बुद्धा के महाप्रसाद के रूप में प्रतिष्ठित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये बेंगलुरु में किया जा रहा है। कहाँ पे? बेंगलुरु में केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल जो है भारत का पहला स्थापित किया जा रहा है। बेंगलुरु में भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल जल्द ही चालू होने वाला है। इसका नाम महान सिविल इंजीनियर भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। ठीक, इंजीनियरिंग दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। इंजीनियरिंग दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है और इस नए कोच टर्मिनल को शहर में बैयप्पन हल्ली में मनाया जाएगा। ठीक, इसे 314 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये अजय माथुर हैं। अजय माथुर ने राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में स्थित है और इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी और इसकी जो है फाउंडर्ड हैं पेरिस और फ्रांस के पेरिस में है। मतलब कि इसकी जो मेन ब्रांच है वो पेरिस में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश सऊदी अरब के पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है? तो ये अमेरिका है। अब अमेरिका जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति देश बन गया है, पहले सऊदी अरब था। ठीक, अमेरिका से भारत का तेल आयात फरवरी 2021 में 48% बढ़कर 5,45,300 बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। फरवरी में भारत के कुल आयात का यह 14% था और दूसरे ओर जनवरी 2021 में सऊदी अरब को भारत का आयात 42% घट गया। यह घटकर 4,45,200 BPD के निचले स्तर पर आ गया था। ठीक, अब देखते हैं कि आंकड़ों के अनुसार इराक भारत के लिए शीर्ष तेल विक्रेता है। मतलब कि पहले स्थान पर इराक जो है भारत को तेल बेचता है और दूसरे स्थान पर अमेरिका बेच रहा। पहले जो है सऊदी अरब था, अब अमेरिका हो गया। और भारत का तीसरा सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता है। मतलब भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता, मतलब मंगाने वाला और खर्च करने वाला तीसरा सबसे बड़ा जो है विश्व में देश है भारत। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपभोक्ता मामले में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये मेरा राशन ऐप है। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों के लिए मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। ठीक, मेरा राशन ऐप भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वन नेशन और वन राशन कार्ड का हिस्सा है। ठीक,
और इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए ऐसे मजदूरों को काफ़ी मदद मिलेगी जो काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो अब वन राशन कार्ड के तहत जो है हमारे पास अगर राशन कार्ड होगा तो हम पूरे भारत में किसी भी स्टेट से, किसी भी ज़िले से, किसी भी दुकान से राशन कार्ड ले सकते हैं। ठीक, राशन कार्ड नहीं, राशन ले सकते हैं, सॉरी। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये कपिल देव को किया गया है। कपिल देव पहले मतलब कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल भी किए गए हैं। और कपिल देव जो हैं विश्व कप 1983 में भारत के खिताब जीत के दौरान टीम की अगुवाई करने वाले कपिल ही थे। कपिल ने कहा कि यह देश में गोल्फ के विकास के लिए काम करेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की किस अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज ने इस साल 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो ये भवानी देवी हैं। भवानी देवी जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज ने इस साल 23 जुलाई को से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भवानी पहली भारतीय तलवारबाज बनी हैं। और टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से शुरू होगा और 8 अगस्त तक चलेगा। और भवानी ने साल 2017 में आइसलैंड में पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर कौन से बन गए हैं? ये हैं यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं। और इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। और लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया के स्टार स्पिनर यजुवेंद्र चहल इतिहास रचने में कामयाब रहे। ठीक, चहल T20 फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह को पछाड़कर इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इसके पहले जो है जसप्रीत बुमराह थे। ठीक, और इस विकेट के साथ ही इंटरनेशनल T20 में चहल के विकेटों की संख्या 60 हो गई है। ये 60 विकेट ले चुके हैं। ठीक, और T20 इंटरनेशनल में जसप्रीत बुमराह 50 मैचों में 59 विकेट ले चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर और प्रशासनिक परिषद ने आवास और शहरी विकास विभाग के कितने लाख रुपए के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए मंजूरी दी है? तो 2 लाख रुपए। कितने लाख रुपए? तो 2 लाख। जम्मू कश्मीर और प्रशासनिक परिषद ने आवास और शहरी विकास विभाग के 2 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए मंजूरी प्रस्ताव की है। ठीक, यह मंजूरी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में दी गई है। और यह ब्याज मुक्त ऋण 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। और इस ऋण राशि को 2,500 रुपये मतलब 2,500 रुपये की मासिक किस्त द्वारा चुकाया जा सकता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुप्रसिद्ध कथकली नर्तक का निधन हो गया है? ये हैं चेमनचेरी कुरिरामन नायर। चेमनचेरी कुरिरामन नायर ये प्रसिद्ध कथकली कलाकार हैं चेमनचेरी कुरिनायर। और ये केरल के कोझिकोड में इनका निधन हो गया है। यह 105 साल के थे और कथकली नृत्य कला के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए और
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब आगे देखते हैं जो कल का प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर क्या है। कौन सा देश इस वर्ष के अंत में 2022 या 2022 के मध्य तक अपनी आबादी का 70 से 80% टीकाकरण करने का लक्ष्य बना रहा है? तो ये है चीन। और किस राज्य में 12 करोड़ की आबादी के लिए 1,19,000 डॉक्टर हैं, जो लगभग WHO मानदंडों को पूरा करता है? तो ये बिहार है। बिहार में 1,19,000 डॉक्टर हैं जो WHO के मानदंडों को पूरा करता है। अगला है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के तहत रोजगार देने के मामले में किस राज्य को देश का पहला स्थान मिला है? तो ये है छत्तीसगढ़। अगला है जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क ATM किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये पुलवामा में किया गया, ठीक। और अगला है भारत का विद्युत वाहन राजधानी बनने के लिए कौन सा शहर तैयार है? तो दिल्ली है, ठीक। दोस्तों, हम आपको जो है रिवीजन करने के लिए डेली जो है 5 करंट अफेयर्स देते हैं कि आपका रिवीजन होता रहे, और जो है आप डेली इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ठीक। अब आज का क्वेश्चन है कि किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया हुआ है? किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस समय ये न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। और हरियाणा के बाद किस राज्य ने स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरी में 75% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो इसका भी आंसर आप बताइएगा। और भारत ने किस देश की सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड दवा पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? तो इसका आंसर दीजिएगा। और अंजुमान बंदरगाह कहाँ है? अंजुमान बंदरगाह कहाँ है? कौन T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन का कमेंट जो है आंसर कमेंट करके बताइएगा। और जो चैनल पर नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।